शशिकला का सूरदर्शन के साथ विवाह। सूरदर्शन का नवविवाहित पत्नी शशिकला को लेकर जाना राजाओं से संग्राम, देवी का पारकट्य, देवी के द्वारा युधाजित और शत्रुजित का वध तथा सभाइयों के द्वारा देवी की स्तुति। व्यास जी कहते हैं, राजा सभाइयों का अंतकरण बड़ा पवित्र था। अपनी पुत्री की बात सुनकर वह राजाओं के पास गया और बोला, राजाओं, आज आप लोग अपने डेरे पर पधारे। विवाह का कार्यक्रम कल के लिए टल गया। खाने पीने की चीजें अपनी आपकी सेवा में उपस्थित कर दी गई हैं। मुझ पर कृपया करके आप सभी महानुभाव इन वस्तुओं को स्वीकार कर लें। फिर कल इस सभा भवन में पधारिए। हम सब मिलकर विवाह का कार्य संपन्न करेंगे। राजाओं, मेरी कन्या शशिकला का आज स्वयंवर में आना बिल्कुल असंभव है। अतः चाहते हुए भी मैं इस कार्य में सर्वदा असमर्थ हूँ। कल सवेरे समझा बुझाकर मैं उसे सभा भवन में ले आऊँगा। अतएव आप महानुभाव, आप अपनी अपनी छावनी में पधारें। बुद्धिमान को के समाज में ही विग्रह का स्थान नहीं रहता। अपने आश्रित जान पर, विशेषतः जो अपनी ही संतान, उस पर कृपा करना तो नितांत आवश्यक है। अतः आप लोग शशिकला पर कृपया करके आज अपने अपने स्थानों में पधारें। कल प्रातः काल में पुत्री को यहाँ उपस्थित कर दूंगा। इच्छा स्वयंवर किया जाएगा, अर्थात राजकुमारी अपनी इच्छा से किसी भी नरेश को पति चुन ले, ऐसी घोषणा कर दी जाएगी। सभी नरेश यहाँ उपस्थित रहेंगे। उनकी सम्मति से यह कार्य संपन्न होगा। राज्य सभाइयों की बात सुनने के पश्चात उपस्थित सभी नरेश अपने अपने स्थान पर चले गए। नगर के सन्निकट रहकर देखभाल करते रहे ताकि इस कार्य में छल न हो। इस व्यवस्था उन लोगों ने कर ली। उधर सभाइयों ने विवाह का समय निश्चित किया। अतः पूर्व में गुप्त स्थान बनाया गया। मंडप में पुत्री शशिकला को बुलाकर वेद के पारंगम विद्वान पुरोहितगण के साथ वह विवाह कार्य संपन्न करने के लग गया। वर को स्नान आदि कराया गया। विवाह में पहनने योग्य भूषण और वस्त्र दिए गए। मंडप में वेदी बनी। वर को बुलाकर उस पर बैठाया और उसकी पूजा की। समय उसकी पूजा के राजा स्वभावी प्रतापी नरेश थे। उन्होंने विवाह के अवसर पर विस्तर, आचमन, अर्दी, 2 वस्त्र, गो और 2 कुंडल देने के पश्चात अपनी कन्या शशिकला का विधिवत सूरदर्शन के साथ पानी ग्रह संस्कार कर दिया। उदार हृदय वाले सूरदर्शन सभी वस्तु स्वीकार कर ली। उस समय सूरदर्शन कुबेर की कन्या का सामना करने वाली शशिकला को अपने से उत्तम मान रहा था। विवाह के समय मंत्रियों ने भी राजा की पूजा कर लेने पर उस समय वर की वस्त्र आदि से पूजा की। सभी निर्भक होकर मंडप में वर को ले आए। विधि की जानकर स्त्रियों ने शशिकला को भूषणों से खूब सजा धजाकर सुंदर पाली पर बिठाया और वर के साथ उपस्थित कर दिया। मंडप में अग्नि स्थापन के लिए चतुष्कोण वेदी बनी। पुरोहित उस पर अग्नि स्थापित की। विधि पूर्वक हवन किया गया। फिर वर और वधू को हवन करने के लिए कहा। दोनों ने बड़े प्रेम के साथ हवन में तत्पर हो गए। विधिवत लाजा हवन के करने के पश्चात वर वधू ने अग्नि की प्रदक्षिणा की। उस कुल और गोत्र की जो प्रथा थी उसका सम्यक प्रकार से पालन किया गया। महाराज सभाइयों ने घोड़े जुते हुए 200 रथ सूरदर्शन को विवाह में दहेज में दिए। वे रथ खूब सजाए गए थे। उन पर बाणों का भरपूर संयम था। महाराज काशी नरेश के पास पर्वत शिखर के समान मत वाले हाथी थे। स्वर्ण के भूषणों से उन हाथियों को सजाया गया। प्रेम पूर्वक महाराजा ने 125 हाथी सूरदर्शन को भेंट किए। सोने के आभूषणों से भूषित 100 दासियां और उतनी ही सुंदर हथनियां दहेज में सूरदर्शन को दी गई। फिर संपूर्ण आयुधों और भूषणों से सुशोभित 1000 सेवक, बहुत से रत्न, वस्त्र और कंबल आदि यथोचित दिव्य पदार्थ सूरदर्शन को दिए गए।
अत्यंत मनोहर और विशाल अनेक विचित्र भवन रहने के लिए अर्पित किए। साथ ही राजस्व भाइयों ने सिंधी देश में उत्पन्न 2000 उत्तम घोड़े सुदर्शन को दिए। भार ढोने के कुशल 3000 ऊंट और अन्न एवं घी आदि से भरी हुई 200 बेड़ियां बढ़िया बैलगाड़ी दहेज में सुदर्शन को समर्पण की। तदंतर राजस्व भाइयों ने रानी मनोरमा के सामने जाकर हाथ जोड़े और प्रणाम किया और यो कहा, राजकुमारी, आप श्रेष्ठ कुल से संबंध रखने वाली क्षेत्राणी हैं। मैं आपका सेवक हूँ। अब आपके मन में जो भी बात हो वह बताने की कृपया कीजिए। तब मनोरमा ने भी भाइयों से मधुर वचनों में कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे कुल की वृद्धि हो। तुम्हारे द्वारा मेरा खूब सम्मान हो गया, क्योंकि तुमने अपनी स्वामी रत्नमयी उत्तम कन्या मेरे पुत्र सुदर्शन को प्रदान की है। राजन, यश गानों में कुशल वंदी जन और मगाध हैं। मैं उनकी पुत्री तो हूँ नहीं जो संयम प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा गा सकूं। अपने ही जन की प्रशंसा गाई भी क्या जाए। तुम एक प्रख्यात नरेश हो। तुम में संबंध होने के कारण मेरा पुत्र सुदर्शन सुमेरी के सगाम उच्च अधिकारी पा गया। अवश्य ही तुम बड़े सदाचारी नरेश हो। मैं तुम्हारे शुद्ध व्यवहार का क्या वर्णन करूं। तुमने राज्य से निकाले हुए मेरे पुत्र को अपनी कुलीन कन्या प्रदान की। यह कैसी विचित्र बात है। सुदर्शन वन में रहता है, उसके पास एक भी पैसा नहीं। उसके पिता कभी स्वर्ग सिधार गए हैं, साथ में सेना भी नहीं। वह केवल फल खाकर गरीबी से जीवन व्यतीत करता है। फिर भी इन सभी नरेशों को छोड़कर तुमने अपनी गुणवती सुंदरी कन्या का इसके साथ विवाह किया। यह क्या साधारण बात है। धन, कुल और बल में जो बराबर होता है उसी के साथ संबंध करने का नियम है। इस स्थिति में मेरे निर्धन पुत्र को भला कौन अपनी कन्या दे सकता है। अत्यंत आदरणीय और पराक्रमी इतने नरेश आए हुए हैं। तुमने उन सभी से वैर मोल लेकर मेरे पुत्र को अपनी कन्या दी। तुम्हारी इस धीरता का मैं क्या सराहना करूं। मनोरमा के वचन सुनकर सभाइयों के मन में अपार प्रसन्नता हुई। हाथ जोड़कर वह पुनः मनोरमा से कहने लगा, मेरा यह राज्य अत्यंत प्रसिद्ध है, आप इसे स्वीकार करें। अब से मैं सेनाध्यक्ष होकर रहूंगा। ऐसा करना असंभव हो तो आधा राज्य ही ले ले, फिर अपने पुत्र के साथ रहकर राजश्री भोग होगे। अब काशी में न रहकर किसी वन या ग्राम में रहें, यह मेरी सम्मति के विरुद्ध है। हाँ, राजाओं का कोप करना निश्चित है, किंतु मैं पहले जाकर उन्हें समझा बुझाकर शांत करूंगा। इसके बाद दान और दंड, ये दोनों उपाय हैं, इन्हें काम में लूंगा। इतने में ही भी अनुकूल न होंगे तो संग्राम छिड़ जाएगा। यद्यपि हार और जीत प्रारंभ में के अनुसार होती है, तथापि जिस पक्ष में धर्म रहता है उसी में विजय संभव है। अधर्म के पक्ष वाले विजय नहीं हो सकते। अतएव धर्म का अनुसरण करने वाले उन राजाओं की मनचाही बात कैसे सफल हो सकेगी। सभाइयों की वाणी बड़ी साकर भीत थी। उसे सुनकर मनोरमा हितकारी वचन कहने लगी। सभाइयों ने मनोरमा का पर्याप्त सम्मान किया, अतः वे आनंद में निमग्न थी। मनोरमा ने कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। तुम निर्भय होकर अपने पुत्रों के साथ राज्य करो। मेरा पुत्र भी अयोध्या में राज्य करेगा, वह बिल्कुल निश्चित बात है। अब मुझे यहाँ से अपने घर जाने के लिए आज्ञा दो। भगवती जगदम्बिका का तुम्हारा कल्याण करेगी। राजन, परम आराध्य भगवती जगदम्बिका, मैं भली भांति चिंतन करती हूँ। मेरे विषय में तुम्हें कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार राजा सभाइयों और मनोरमा की बातें होती रही। उनकी वाणी अमृत के समान मधुर थी। बातचीत होते होते ही रात बीत गई, सवेरा हो गया। जब नरेशों को यह पता लगा कि विवाह हो गया तब तो उनकी क्रोध अग्नि धधक उठी। वे नगर के बाहर निकलकर कहने लगे, सुदर्शन निश्चय ही राजकुमारी शशिकला के साथ ब्याह करने योग्य है। हम आज ही उसे कलिंग राज सभाइयों और कुमार सुदर्शन को मारकर राज्य लक्ष्मी सहित शशिकला को छीन लेंगे, अन्यथा लज्जित होकर कैसे अपने भवनों में जाएंगे।
आप सब लोग सुन ले, ढोल मृदंग और शंख बज रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं, अनेकों प्रकार के वेद ध्वनियां गूंज रही है। इसे ये स्पष्ट सूचित हो रहा है कि राजा सुबाहु ने विवाह की विधि पूरी कर दी है। हमें बातों से ठग कर वैवाहिक विधि का सम्पादन करके अवश्य ही पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया गया है। राजाओं, अब हमारा कर्तव्य इस विषय में अब सब सोच और फिर जो निर्णय है वही करें। इस प्रकार राजाओं ने परस्पर बातचीत हो रही थी। इतने में ही अपरिमित प्रभावशाली काशी नरेश महाराज सुबाहु कन्या का पानी ग्रहण संस्कार संपन्न करके निमंत्रण करने के राजाओं के पास पहुंचे। महाराजा के साथ बहुत से प्रसिद्ध प्रतापी सुहृद भी थे। काशी नरेश सुबाहु का आते देखकर उपस्थित नरेशों ने कुछ भी नहीं कहा और क्रोध में मौन होकर चुपचाप वे बैठ गए रहे। राजा सुबाहु सामने आए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, सभी महाभाग भोजन करने के लिए मेरे घर पधारने की कृपा करें। कन्या ने उस राजकुमार सुदर्शन को पति बना लिया। मैं इस विषय में अच्छा बुरा क्या कर सकता हूँ? अब कृपया करके आप लोग शांतिपूर्वक कार्य करें, और क्योंकि महान पुरुषों का स्वभाव ही दया करना है। महाराज सुबाहु की बात सुनकर राजाओं का सबराम क्रोध से तमतमा उठा। वे बोले, राजन, हम भोजन कर चुके, अब तू अपने घर जा। तुझे जो कुछ जचा वह तूने कर लिया, जो कार्य अभी बाकी है जाकर वह उन्हें भी कर ले। राजा सुबाहु शंकित होकर घर की ओर मुड़े। ये सभी प्रख्यात नरेश कुपित हो गए और उनके भीतर क्रोध की आग भड़क रही थी। पता नहीं क्या कर डालेंगे। इसी प्रकार की चिंताधार में सुबाहु गोता खाने लगे। सुबाहु के चले जाने पर राजाओं ने अपना आगे का कर्तव्य निश्चित किया और हम लोग रास्ता रोककर डट जाएंगे और सुदर्शन को मारकर कन्या को छीन लें। कुछ ऐसे न्यायशील नरेश भी थे जिन्होंने कहा, हाँ हाँ, अरे उस राजकुमार सुदर्शन ने हमें क्या वेट चुकाना है। यहाँ तो सब दर से देख लिया, अब जैसे आए थे वैसे ही घर लौट चलना चाहिए। तदंतर विरोधी राजा मार्ग रोककर डट गए। उधर महाराज सुबाहु अपने भवन पर जाकर आगे की जो विधियां शेष थी उन्हें पूर्ण करने में लगे। व्यास जी कहते, उस समय सुबाहु भक्तिपूर्वक विधि के साथ 6 दिनों तक सुदर्शन की को प्रति भोज देने में व्यस्त रहे। यो वैवाहिक सभी कार्य संपन्न करने के पश्चात राजा सुबाहु ने मंत्रियों से परामर्श करके समुचित दहेज दिया। उधर से अमित प्रतापी नरेश को जो दूतों द्वारा पता लगा कि विरोधी राजाओं ने मार्ग रोक लिया, तब उनके मुख से उदासी छा गई। यह देखकर श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले सुदर्शन अपने मधुर महाराज ससुर महाराज सुबाहु से कहा, आप अभी हमें जाने की आज्ञा दीजिए, हम निश्चिंत होकर चले जाएंगे। श्री भारद्वाज पवित्र आश्रम जाकर वहां सावधानी के साथ सदा रहने के लिए स्थान विचार कर लेंगे। अनग आप राजकुमारों से कुछ भी भय न करें, भगवती जगदम्बिका सदा ही हमारी रक्षा करेगी। व्यास जी कहते हैं, महाराज सुबाहु ने अपनी जामाता सुदर्शन की बात पर विचार किया और माँ जगदम्बा के भरोसे तुरंत धन देकर उनकी विदाई की व्यवस्था कर दी। सुदर्शन वहां से चल पड़े। पीछे में महाराज सुबाहु भी एक विशाल सेना लेकर साथ हो लिए। उस समय सुदर्शन विवाह संस्कार के संस्कृत होकर निर्भयपूर्वक मार्ग में जा रहे थे। सुदर्शन भी असीम शक्ति थी। अपनी पत्नी के साथ वे रथ पर बैठकर, उसका रथ अन्य रथों से घिरा हुआ था। जाते समय सुदर्शन की दृष्टि राजाओं की सेना पर पड़ी। सुबाहु के नेत्र भी उन सेनाओं पर पड़े। देखकर उनके मन में बड़ी घबराहट उत्पन्न हुई, किंतु सुदर्शन ज्यों के त्यों प्रसन्न रहे। उन्होंने विधि पूर्वक भगवती जगदम्बिका का ध्यान किया। वे श्रभ भोग से उसे शरणापन्न हो गए थे। वे अक्षर वाला काम बीज मंत्रों में अपना सर्वोत्तम स्थान रखता है। सुदर्शन ने इसी मंत्र का जप आरंभ कर दिया और उसने प्रभाव से नवविवाहिता पत्नी के साथ निर्भय बने रहे। उनका शोक भय सदा के लिए शांत हो गया था। इतने में विरोधी सभी नरेश अत्यंत कोलाहल करके राजकुमारी को छीनने के विचार से सेना सहित आगे उमड़ आए।
काशी नरेश महाराज सभायु उसे देखकर उन पर प्रहार के लिए तैयार हो गए, किंतु विजय विलासी सुदर्शन ने उन्हें इस कार्य से रोका। फिर भी एक दूसरे के मारने की विलासा रखने वाले राजाओं में और सभाइयों में युद्ध योजना बन गई। शंख नगाड़े और भेरिया बज उठी। शत्रुजीत अपने सैन्य बल से संपन्न होकर सुदर्शन को मारने के लिए सम्रारण में उपस्थित हुआ। उनका नाना युधाजित सहायक मनकर कवच पहने हुए खड़ा था। तदंतर युधाजित आगे बढ़कर सुदर्शन के पास जा पहुंचा। शत्रुजीत सुदर्शन का भाई था, फिर भी सुदर्शन को मारने के लिए वह युधाजित के साथ वहां पहुंच गया। क्रोध से विभूषित होकर वे तीनों तीक्ष्ण बाणों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। घमासान युद्ध प्रारंभ हो गए। तुरंत काशी नरेश महाराज सभायु भी अपनी जामाता सुदर्शन की सहायता करने के लिए विशाल सेना के साथ वहां पहुंचे। इसी प्रकार रोमांचकारी भीषण संग्राम होने लगा। इतने में अकस्मात सिंह पर बैठी हुई भगवती जगदम्बिका वहां प्रकट हो गई। उनकी भुजाएं भांति भांति के आयुधों से विभूषित, उनका मनोहर विग्रह उत्तम आभूषणों से अलंकृत था। वे वस्त्र पहने हुए थी। मंदार के फूलों की माला गले में शोभा पा रही थी। उस समय भगवती को देखकर सब के सब नरेश अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। कहने लगे, सिंह पर बैठी यह देवी कौन है? कहाँ से प्रकट हो आई? सुदर्शन ने भगवती के दर्शन पाकर महाराज सभायु से कहा, राजन देखिए, ये परम आराध्य माँ भगवती मुझे पर कृपा करने के लिए आपधारी है। इनकी झांकी बड़ी अनुपम है। ये अत्यंत दयालु है महाराज, मैं इनकी कृपा से निर्भर हूँ। तत्पश्चात सुदर्शन और सभायु दोनों निर्भय होकर प्रसन्न वंदना भगवती दुर्गा का दर्शन करके प्रसन्नतापूर्वक उन्हें प्रणाम करने लगे। सिंह बड़ी जोर से गर्ज उठा। उसकी गर्जना से सेना के हाथी कांपने लगे। भीषण आंधी चलने लगी। दिशाएं अत्यंत भयंकर हो गई। तब सुदर्शन ने अपनी सेना से कहा, उसे मार्ग से आगे बढ़ो जहाँ राजा लोग डटे हैं। वे दुराचारी नरेश कुपित होने पर भी अब मेरा क्या कर सकेंगे, क्योंकि भगवती जगदम्बिका हम पर कृपा करने के लिए यहाँ समय पधारी है। यद्यपि विपक्षी नरेशों से मार्ग का कोना कोना भरा है, तब भी निर्भक होकर हमें उसी मार्ग से चलना चाहिए। मैंने महादेवी का स्मरण किया है और ये यहाँ समय विराज रही है, फिर कोई भय नहीं। सुदर्शन की उपयुक्त बात सुनकर सेनाध्यक्ष उसी मार्ग से आगे बढ़े। तभी युधाजित अत्यंत कुपित होकर अपने पक्ष के राजाओं से कहने लगे, रे तुम लोग भय से घबराओ क्यों खड़े हो? राजकुमारी के साथ ही इस सुदर्शन को भी मार डालो। इस निर्बल छोकरे ने हमें बलशाली वीरों का बड़ा अपमान किया है। अब कन्या को लेकर निर्भयतापूर्वक चले जा रहा है। सिंह पर बैठी एक स्त्री से देखकर तुम लोग डर गए? महाभागो, हमें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सावधान होकर इस राजकुमार को मार डालने का यत्न कीजिए। इसके मारने के पश्चात सुंदर भूषणों से विभूषित इस कन्या को छीन लिया जाएगा। सिंह के भाग को पाने का सियार कैसे अधिकार हो सकता है? इस प्रकार कहकर युधाजित ने सेना एकत्रित की। वह क्रोध से तमतमा उठा। सुत्राजित को साथ लेकर वह युद्ध करने के लिए सामने उपस्थित हो गया। तुरंत बहुत से तीक्ष्ण बाण धनुष पर चढ़ाए और धनुष को कान तक खींचकर उसने बाणों से छोड़ना आरंभ कर दिया। युधाजित की बुद्धि बड़ी ही खोटी थी। मार डालने की इच्छा से सुदर्शन पर भीषण बाण वर्षा करने लगा। सुदर्शन भी आते ही उन बाणों को अपने बाणों से काटने में संलग्न था। जब तक इस प्रकार युद्ध होने लगा, तब भगवती माँ क्रोध से तमतमा उठी। उन्होंने युधाजित के लक्ष्य को अपने बाण बरसाने आरंभ कर दिए। उस समय भगवती जगदम्बिका अनेक रूपों में विराजमान थी। उन्होंने अपने हाथों से तरह तरह के आयुध धारण कर रखे थे। अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। कुछ ही देर में युधाजित और सुत्राजित दोनों रथ से गिरे और उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। युधाजित और शत्रुजित दोनों जब युद्ध में काम आ गए, तब अन्य सभी राजाओं को महान आश्चर्य हुआ। उन दोनों का निधन देखकर सभाइयों ने आनंद की सीमा न रही। फिर दुख दूर करने वाली भगवती दुर्गा का प्रसन्न करने के लिए महाराज सभा भी उनकी स्तुति करने लगे।
स्वभाव बोले, जगत को धारण करने वाली देवी नमस्कार है। भगवती शिवा को नियंत्रण नमस्कार है। भगवती दुर्गा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देती है, उसे बार बार नमस्कार है। कल्याणी माता, शिवा, शांति और विद्या, ये तो सभी तुम्हारे नाम हैं। जीव को मुक्ति देना तुम्हारा स्वभाव है। तुम जगत में व्याप्त हो और सारे संसार का सर्जन तुम्हारे हाथ में खेल रहा है। तुम्हें बार बार नमस्कार है। भगवती जगदम्बा, जगमाता, मैं तुम्हारी बुद्धि से विचार करने पर तुम्हारी गति को नहीं जान सका। निश्चय ही तुम निर्गुणा हो। मैं एक सगुण जीव हूँ, तुम परमा शक्ति हो। भक्तों का संकट टालना तुम्हारा स्वभाव है। आज तुम्हारा स्वभाव प्रकट हो गया। मैं क्या स्तुति करूं, तुम भगवती सरस्वती हो। तुम बुद्धि रूप में सबके भीतर विराजमान हो, संपूर्ण प्राणियों में विद्यमान हो। मति, गति, बुद्धि और विद्या, ये तुम्हारे स्वरूप है। मैं तुम्हारी क्या स्तुति करूं, जबकि सबने मनों पर तुम्हारा ही शासन विद्यमान है। तो सब व्यापक हो, तुम्हारी क्या स्तुति की जाए। माता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये प्रधान देवता माने जाते हैं। ये सभी तुम्हारी निरंतर स्तुति गाते रहे हैं, फिर भी तुम्हारा पार नहीं हो पा सकता। फिर मंदबुद्धि, अप्रसिद्ध, अवगुणों से ओतप्रोत मैं एक तुच्छ प्राणी कैसे तुम्हारा चरित्र का वर्णन कर सकता हूँ। आहा, संतम पुरुषों की संगति क्या नहीं कर डालती, क्योंकि इसके चित्त के विकार दूर हो ही जाते हैं। मेरी जामाता सूर्यदर्शन तुम्हारे भक्त हैं। उनके संग के प्रभाव से आज मैं भी तुम्हारे दिव्य दर्शन पा गए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र सहित सभी देवता और मुनि रहस्य से पूर्ण जानकार हैं। माता, वे भी तुम्हारे जिस दुर्लभ दर्शन के लिए लेते रहते हैं, वही दर्शन सम, दम और समाधि से शून्य मुझे साधारण व्यक्ति को सुलभ हो गए। भवानी, कहाँ तो मैं प्रचंड मूर्ख और कहाँ तुम तुरंत संसार से मुक्त कर देने वाली अद्वितीय औषध तुम्हारी झांकी। देवी, तुम में कोई बात छिपी नहीं है, सबके सभी भाव तुम में ज्ञाता है। देवगण सदा तुम्हारी आराधना करते हैं। भक्तों पर दया करना तुम्हारा स्वभाव है, इसी मुझे भी इस अवसर पर सुलभ हो गया। देवी, मैं तुम्हारे चरित्र का क्या व्याख्यान करूं, जबकि ऐसी कठिन परिस्थिति में भी तुम ईश्वर दर्शन की रक्षा के कर ली। सूर्यदर्शन के 2 शत्रु बड़े ही पराक्रमी थे, तुमने तुरंत उनके प्राण हर लिए। भक्तों पर दया करने वाली तुम्हारा यह चरित्र परम पावन है। देवी, विचार करने पर तुम्हारे लिए ये कोई अद्भुत कार्य नहीं जान पड़ता, क्योंकि चराचर अखिल जगत का पालन तो तुम ही करती हो। अतएव इस समय दयालुतावश तुमने शत्रु को मारकर सुदर्शन को बचा लिया। भगवती, तुमने सेवा प्राण भगत के यश को अत्यंत उज्ज्वल बनाने के लिए यह चरित्र रचा, अन्यथा मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण करने यह अयोग्य सुदर्शन युद्ध में कैसे सफलता प्राप्त कर सकता था। माता, तुम अपने भक्तों को जन्म, मरण आदि भय से मुक्त कर देने में समर्थ हो, फिर उसके लौकिक मनोरथ पूर्ण कर देने में कौन सी बड़ी बात है। भगतजन तुम में असीम पाप और पुण्य से रहित है, सगुण और निर्गुण बताते हैं। समस्त भूमंडल शासन करने वाली देवी, निश्चय ही तुम्हारे दर्शन पाकर मैं बड़भागी करते करते और सफल जीवन बन गया। माता, मैं तुम्हारा बीज मंत्र जानता हूँ, नहीं भजन। आज तुम्हारा प्रभाव सामने प्रकट होने पर इससे पूर्ण परिचित हो गए। व्यास जी कहते, इस प्रकार स्तुति करने पर कल्याण रूपनी जगदम्बिका भगवती प्रसन्न हो गई। तब उन्होंने महाराज स्वाभाविक से कहा, सुव्रत वर मांगो।